कई सारे काम हैं, बहुत सारी सड़कें। आप देखिए सलोन से जब आप धरई होते हुए प्रतापगढ़ बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो वहाँ की सड़क बहुत ख़राब थी, वो भी चौड़ी हो गई है। हमारा नसीराबाद से मऊ का रास्ता था, नसीराबाद से मऊ होते हुए फिर आप डीह चले आइए आपके यहाँ, वो सड़क भी पहले बहुत ख़राब थी, वो चौड़ी हो गई है। आप छतोह से और गांधीनगर तक चले जाइए जो अमेठी जायस रोड को जोड़ती है, गौरीगंज जायस रोड को जोड़ती है, वो चौड़ी हो गई है। हमने इसी कार्यकाल में, दीदी के उसी कार्यकाल में जो है हमारी जायस से सलोन की सड़क चौड़ी हुई थी। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं। आप सलोन से आप देखेंगे जगतपुर की सड़क चौड़ी हुई जी। आप डी सुंदरगंज चौराहे से अब आप चले जाइए तो पहले बहुत बुरी हालत होती थी क्योंकि वो बहुत सीपेज वाला एरिया भी था, नदी भी पड़ती है रास्ते में, लेकिन वो सड़क भी हमने चौड़ी करा दी। अब जो है गंगा नदी पर हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु, करीब लाखों श्रद्धालु उस रास्ते से जाते हैं। तो उस रास्ते को अब आप जोड़ेंगे तो आप सोचिए फुर्सतगंज से जायस और रायबरेली का जो फुर्सतगंज जहाँ पे कट है, वहाँ से आप सीधे अगर गंगा नहाने जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से सीधे जो है इधर डी होते हुए, सुंदरगंज होते हुए, पिछवाड़ा होते हुए और सीधे आप गंगा जी का जो है गोकर्णा घाट जा सकते हैं। तो ये सब काम है जो आमूलचूल परिवर्तन क्षेत्र में हुआ है और जिसके नाते हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे विकास काम, मैंने अभी तक आपको बताया कि हमारे क्षेत्र में लगभग 225 से अधिक सड़कें, चाहे वो नवनिर्माण की हो, चाहे नवीनीकरण की हो, चाहे मरम्मत की हो, विशेष मरम्मत की, वो मैंने कंप्लीट कराई हैं। क्या बात। और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनका कि अभी काम चल रहा है और लगभग 98 सड़कें, 98 सड़कें ऐसी और हैं जो हमने जिनकी लिस्टिंग करा दी है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मंडलीय स्तर की बैठक हुई थी, सभी विधायकों की समीक्षा बैठक, उसमें से हमारी 26 सड़कें और ले ली गई हैं प्रायोरिटी के हिसाब से और लगभग 103 और ऐसी सड़कें हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसको फेज़ 2 में हम लोग लेंगे और पूरा कराएंगे। बिल्कुल। पहले एक मानक हुआ करता था कि अंजुड़ी बसावट में जो हम लोग मिसिंग लिंक की सड़कें लेते थे अंजुड़ी बसावट की, तो उसका मानक ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर 250 से कम संख्या है वहाँ पर जनसंख्या है तो वहाँ सड़क नहीं दे सकते थे। लेकिन हमारे जैसे कई विधायकों ने जाके महाराज जी से ये उनसे रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या उस समय 250 से कम रही होगी, लेकिन आज वहाँ पर लगभग मान के चलते हैं कि 700 से 800 की जनसंख्या है, इससे ज़्यादा भी है। बिल्कुल। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया और हमारे ऐसे बहुत सारे विधायकों की जो है सारी उन्होंने रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। कमेटी में उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये मानक घटा करके 150 कर दिया जाए। तो उस मानक को 250 से 150 करने के बाद ये स्थिति हुई कि मेरे क्षेत्र की कम से कम 98 सड़कें उसमें और जुड़ गई। क्या बात। तो मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं कि जिनके चलते विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो छोटे गांव को कनेक्ट करने के लिए हो। अभी उन्होंने सारे ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने के लिए और जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए तहसील से सारी सड़कों का चौड़ीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस तरह की बहुत सारी सड़कों का पूरा जाल बिछ चुका है। विकास के कार्य में आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे काम हैं हम लोगों ने कराए। मेरी सिरसिरा सलोन ब्लॉक में सिरसिरा ग्राम सभा है जहाँ पे पावर सब स्टेशन बन रहा है और करीब 375 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि केवल रायबरेली नहीं आसपास के कई जिलों को लाइट देंगे। आप बिजली की व्यवस्था को ले लीजिए, बहुत सुधार हुआ है पहले से। मुझे याद है कि 2017 के पहले की सरकार में, आप तो क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, तो 5-6 घंटा बिजली मिलना भी मुश्किल होती थी। हालत ये थी कि गाँव का किसान सिंचाई करने के लिए जैसे ही लाइट आती थी तो जाके जैसे ट्यूबवेल का बटन दबाता था लाइट चली जाती थी और जैसे ही फिर वो घर आए बेचारा बैठे कि दोबारा लाइट आएगी, फिर दोबारा जाके जैसे ही लाइट जलाता था फिर लाइट चली जाती थी। विधायक जी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। विधायक जी लाइट पे एक बड़ा क्वेश्चन है। अक्सर जब जनता परेशान होती है तो सवाल या तो प्रधान से पूछती है तो विधायक से पूछती है। जी विधायक जी, एक केस आता है डी में और सलवन ब्लॉक में भी 18 घंटे का वादा किया गया था बिजली का और सिर्फ 8 घंटे की सप्लाई मिल रही और उसमें भी बार बार के फॉल्टेज हो रहे हैं और ये लगातार शिकायतें आ रही हैं। ऐसे कई से न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने इसको कवर किया है। अभी जल्द में ही बहुत बड़ी समस्या हुई बिजली की, जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया। इसको लेके क्या माइंडसेट है, क्योंकि लाइट्स का 18 घंटे आना, उसके बाद भी 8 घंटे की ही सप्लाई हो पाना, ये कहीं ना कहीं फॉल्टेज है? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या है जी। हमने इस पर बहुत वर्कआउट भी किया है और मैंने जितनी बिजली विभाग की समीक्षा अपनी विधानसभा को लेकर की है पूरे जिले में शायद किसी ने की होगी। तो मैंने समय समय पर जब ये क्राइसिस होता है, खास करके जब सीजन ऐसा आता है गर्मी और बारिश का, तब बड़ा क्राइसिस होता है, तो हमने उसकी प्री प्लानिंग पहले से भी की और मैंने अपने एक्सीएन को, हमारे सारे जो
वहाँ के एसडीओ वगैरह हैं, उनसे भी चर्चा की थी समीक्षा बैठक में कि आप लोग पहले से अपना एक ऐसा प्लान दे दें कि कहाँ पे आपको लोड बढ़ाना है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ानी है, कहाँ पे तारों की व्यवस्था सही नहीं है। उसमें हम लोगों ने लगभग मान के चलिए 30 से 40% काम भी किया है, जो काम लगभग पूरा हो गया है आरडीएसएस के माध्यम से भी। और हमारी जो रायबरेली से 33 kVA की लाइन है, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है, वो जर्जर स्थिति में बहुत ज़्यादा है, मानते हैं। तो उस पर कई बार समीक्षा बैठक में उसमें हम लोगों ने ये पॉइंट भी रखा और उस पर बहुत काम हो भी चुका है। और जैसे आप बात करते हैं तो हमने अभी परसदेपुर और छतोह का जो हमारा बिजली घर है जी, उसको हमने नूरुद्दीनपुर सब स्टेशन से जुड़वाने का काम कर दिया है। वो काफ़ी वहाँ की व्यवस्था सुधर गई है। और अभी जब बीच में बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो मुझे याद है डी की व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब हुई थी। बिल्कुल, तो मैं खुद गया था लगभग 2.5 से 3 घंटे बिजली घर पे मैं